हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ना तकलीफें ना संघर्ष, ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं यदि आग लगा हो सीने, आग लगा हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में आज आपको हम क्लास 11 क्लास 12 में एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है मॉडुलस। वो जो मॉडुलस पढ़ेंगे यहाँ पे रियल नंबर का पढ़ेंगे, मतलब मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ रियल, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का मापांक। वास्तविक संख्या का मापांक। ये होता है क्या है मापांक? देखिए, जब भी रियल नंबर, मान लेते हैं कि x कोई हमारा क्या है, रियल नंबर है। मान लीजिए कि x कोई हमारा रियल नंबर है, तो यदि x हमारा रियल नंबर होगा, x कोई यदि x कोई रियल नंबर हो तो इसके मापांक को के मॉडुलस को मॉडुलस को इस प्रकार से मॉडुलस को मॉडुलस को मॉडुलस को इस तरह से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, किया जाता है। दैट इज, आप कह सकते हैं यदि मोड के ऊपर दो वर्टिकल लाइन रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ एक्स। इसे पढ़ेंगे बबुआ मॉडुलस मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ेंगे। यदि यही चीज यदि आपको y पे रहेगा तो इसको क्या पढ़िएगा? यदि मोड पर दो वर्टिकल लाइन रहता है तो इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। यदि यही चीज y पे लगा हुआ रहेगा तो आपको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ y। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? मॉडुलस ऑफ y। यही चीज यदि इसको कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम मोड एक्स भी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? मोड एक्स भी पढ़ देते हैं। इसी प्रकार से इसको बबुआ, इसको भी कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम क्या पढ़ देंगे? मोड y भी पढ़ देंगे तो चलेगा। समझे क्या? इसी तरह से यदि z पे लगा हुआ रहेगा, यदि z पे मोड लगा हुआ रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ z। क्या पढ़ना है? मॉडुलस ऑफ z। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? मॉडुलस मॉडुलस ऑफ जेड। या कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम मोड जेड भी बोल के काम चला लेते हैं। क्या पढ़ देते हैं? मोड जेड भी बोल देते हैं। तो ये बोलने का तरीका हुआ, ये पढ़ने रीड करने का तरीका हुआ। यदि ऐसा कुछ रहेगा तो आपको पढ़ना क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई, मॉडुलस ऑफ जेड। यही चीज भाई साहब आपको कोई नंबर पे लगा हुआ रहेगा, जैसे कोई नंबर पे लगा हुआ रहेगा, जैसे आपको नंबर पे दे देते हैं 2, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ 2 पढ़िए या मोड 2 पढ़िए। मॉडुलस ऑफ 2 पढ़िए या मोड 2 पढ़िए। क्या पढ़ सकते हैं? मॉडुलस ऑफ 2 पढ़िए या बोलचाल की भाषा में हम कभी पढ़ देंगे मोड 2। ठीक है ना? इसी प्रकार से यदि -3 पे लगा हुआ है तो क्या पढ़िएगा?
ये पढ़ने का तरीका है, डिफाइन अभी नहीं बताएं किस तरह से डिफाइन होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस ऑफ -3 पढ़ेंगे, इसको कभी कभी हम क्या पढ़ देंगे, मोड -3 भी पढ़ के काम चला लेंगे। यह चीज यदि -3/2 पे रहेगा तो क्या पढ़िएगा, मॉडुलस ऑफ -3/2, क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ -3/2 पढ़ेंगे। समझे क्या, ये पढ़ने का तरीका हो गया। और हमें उम्मीद है कि आप पढ़ने के लिए सीख गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। यदि दो वर्टिकल लाइन, किसी भी नंबर पे यदि दो वर्टिकल लाइन इस तरह से बंद रहे तो इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ वाई। यदि 2 पे रहेगा, 2 पे रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ 2, -3 पे रहेगा तो मॉडुलस ऑफ -3, यदि -3/2 पे रहेगा तो मॉडुलस ऑफ -3/2। ये सब पढ़ने का क्या भाई साहब तरीका है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं ये डिफाइन किस तरह से होता है, इस पे बात कर लेते हैं। डिफाइन देखिए, ये डिफाइन होता है भाई साहब 3 तरीका से। कितना तरीका से होता है, 3 तरीका से। इसका कहना है डिफाइन ये जो होगा ना, ये होगा 3 तरीका से। ये 3 तरीका क्या है डिफाइन होने का, देखिए एक्स का मोड कहता है कि हम 3 तरह का रिजल्ट देंगे। कितना तरीका से रिजल्ट देंगे, 3 तरीका से रिजल्ट देंगे। पहला रिजल्ट है कि कहता है कि एक्स का मोड यदि हम एक्स रिजल्ट देंगे, एक्स का मोड यदि हम एक्स रिजल्ट देंगे, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि x हमारा पॉजिटिव होगा। यदि x का मोड यदि x रिजल्ट देगा, इसका मतलब है कि x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। x का मान क्या होगा बबुआ, 0 से बड़ा होगा। x का मान यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तभी ये चीज संभव है। x का मोड x रिजल्ट देता है जब वो 0 से बड़ा होता है। x का मोड x रिजल्ट देता है जब वो 0 से बड़ा होता है। दूसरा केस -x रिजल्ट देता है। x का मोड -x रिजल्ट देता है बबुआ जब x का मान 0 से क्या होता है, छोटा, 0 से क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद ये कहता है कि x का मान हम 0 रिजल्ट देंगे यदि x बराबर 0 हो, यानी कि यदि x के जगह पे 0 रखिएगा ना तो वो खुद रिजल्ट क्या देगा, 3 तरह से डिफाइन होगा। x का मान यदि 0 से बड़ा होगा, 0 से यदि बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। x का मान यदि 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। यदि x का मान 0 हो तो वो क्या देता है, रिजल्ट 0 रिजल्ट देता है। फिर से समझिए, नहीं समझे होंगे इस बात को आप। हम बोल रहे हैं कि यह 3 तरह का से डिफाइन होता है। कितना तरीका से बबुआ, x का मोड 3 तरह से डिफाइन होता है। कहता है कि x का मोड कहता है भाई साहब, x का मोड कहता है कि हम x रिजल्ट देंगे। x का मोड x रिजल्ट देता है यदि x का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। हेलो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव होगा x का मान तो वो x रिजल्ट देगा। -x भी रिजल्ट देता है, कब, -x भी रिजल्ट देता है जब वो 0 से, यदि 0 से वो क्या होता है, छोटा होता है। यदि x का मान 0 रिजल्ट देता है यदि वो x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही 3 तरह से डिफाइन होता है। नहीं समझे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा आपका, सवाल करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल को, सवाल करते हैं। जैसे बबुआ कहेंगे, जैसे बबुआ कहते हैं कि 5 का मोड, क्या पूछे आपसे, सवाल नंबर 1 एग्जाम्पल के देख लीजिए। क्या पूछे आपसे, 5 का मोड। हम पूछ रहे हैं 5 का मोड, बताइए 5 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हेलो, 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप कहोगे कि सर ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। हम आपको बोले हैं यदि 0 से बड़ा होगा, यानी कि x का मान 0 से बड़ा होगा तो वो x रिजल्ट देगा, यानी कि x के जगह पे क्या है, 5 है, और 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये 5 ही रिजल्ट देगा। यही क्या रिजल्ट देगा भाई साहब, 5 ही देगा। यही हो गया इसका आंसर। दूसरा, यदि x का मान 6 ले लिए, x के जगह पे क्या ले लिए हम, 6, क्या ये 0 से बड़ा है, आप कहोगे यस ये 0 से बड़ा है। यदि 0 से बड़ा है तो रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। 0 से बड़ा होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से 3 नंबर, यदि 5 का मोड की बात करें तो क्या कीजिएगा, हेलो, 5 की मोड की बात करें तो क्या कीजिएगा। देखिए 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यदि 5 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर 8 ले लीजिए, 5 तो ऑलरेडी ले चुके थे, यहाँ पर 8 ले लीजिए। 8 देखिए पॉजिटिव नंबर है क्या, यस 8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यदि 8 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर का मोड क्या बोले, खुद वही नंबर, तो खुद वही नंबर लिख दीजिए। सीधा मतलब है पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर। एक लाइन में समझिए, पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर। जैसे 4 नंबर में दे दीजिए 3/2, बताइए पॉजिटिव नंबर है, यस सर पॉजिटिव नंबर है। बताइए पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर। 5 नंबर में, 5 नंबर देखिए 5/7, बताइए पॉजिटिव नंबर है क्या, यस पॉजिटिव नंबर है। यदि ये पॉजिटिव नंबर है
यदि ये पॉजिटिव नंबर है तो खुद वही नंबर रिजल्ट हो जाएगा, तो 5/7 यही हो जाएगा आंसर। और नंबर यदि 7/5 दे दिया जाए, बताइए पॉजिटिव नंबर है क्या? यस पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट सेम देगा, मतलब सेम मतलब वही जो है वही, समझे क्या? अब चलते हैं कुछ निगेटिव नंबर पे। 7 नंबर है, दिल थोड़ा थाम करके निगेटिव नंबर पे, जैसे -5 ले लिए बबुआ, -5। अभी आपको बताए हैं यदि x का मोड -x रिजल्ट देता है, हेलो, x का मोड -x रिजल्ट देता है, इसका मतलब है बबुआ कि x जो होगा ना वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा नंबर लाइन पे 0 से छोटा क्या होता है? तो आप देखे होंगे निगेटिव नंबर होता है। और वो निगेटिव नंबर क्या होता है? तो निगेटिव मतलब -1, -2, -3, -4, -5। देखिए -5 है, निगेटिव है। निगेटिव नंबर का मोड, हेलो, यदि 0 से छोटा होगा तो वो जो भी नंबर रहेगा एक निगेटिव, मतलब x के जगह पे जो रहेगा वो निगेटिव के साथ आएगा। तो x के जगह पे -5 है और x के जगह पे क्या है? -5 है, तो लिख दीजिए। और माइनस के साथ आता है भाई साहब ये। फाइनली देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब 5 हो गया। क्या हो गया? 5 इसका आंसर। 8 नंबर देखिए, -9 का मोड, -9 का मोड निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर का मोड वही नंबर नहीं, एक निगेटिव और लेके आता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस में 9। -9 एक्स के जगह पे था तो लिख दिए, एगो माइनस पहले से देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये डिफाइन होने का तरीका है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, समझे क्या? इसी प्रकार से 9 नंबर, -3/2 का मोड, हेलो, -3/2 का मोड क्या होगा? देखो भाई साहब, निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का मोड एक निगेटिव और लेके आता है, जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए। तो -3/2 लिख दीजिए, एक नेगेटिव और लेके आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यही हो गया हमारा क्या? आंसर। तो आप देख लिए निगेटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, सॉरी, पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर का मोड एक नेगेटिव और लेके आता है, लेकिन फाइनली क्या रिजल्ट आता है? पॉजिटिव आता है। फाइनली रिजल्ट क्या आता है भाई साहब? पॉजिटिव होता है। निगेटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, लेकिन एक नेगेटिव लेके आता है, तो फाइनली क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसी प्रकार से निगेटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, लेकिन नेगेटिव लेके आएगा, इसी प्रकार से फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लिए किसी भी नंबर का मोड क्या हो, सब हो सकता है, चाहे एक्स का मोड कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दिया। एक्स के जगह पे कुछ भी रख दीजिए आप, मोड एक्स के जगह पे कुछ भी रख दीजिए, लेकिन वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यानी कि या तो 0 देगा, जैसे 0 का मोड, 0 को क्यों छोड़े भाई साहब? 0 का मोड, 0 का मोड का जब भी मौका मिले तो आप लिख देना 0, यही हो गया हमारा आंसर। 0 का मोड क्या होता है? 0 होता है। 0 का मोड क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से आप देख लिए किसी भी नंबर का मोड, हेलो, किसी भी नंबर का मोड हमेशा पॉजिटिव होगा। जो भी नंबर होगा वही रिजल्ट आएगा, एक पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव फाइनली हो जाता है, एक नेगेटिव लेके आता है नेगेटिव नंबर का। यहाँ से आप क्या सीखे कि किसी भी नंबर का जब भी मोड निकालेंगे या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। एक चीज यहां से हम सीखे, नोट पॉइंट में ये बात को लिखेंगे हम, किसी भी नंबर का मोड, किसी भी नंबर का मोड, किसी भी नंबर का जो मोड होगा ना बबुआ, किसी भी नंबर का मोड, जैसे एक्स का मोड मान लीजिए, यहाँ पे आपको नोट पॉइंट में ये चीज को लिख देंगे स्टार में कि बताइए किसी भी चीज का मोड, किसी भी चीज का मोड यानी कि एक्स का जो मोड होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। ये बात सही है कि नहीं? ये चीज लिखा हुआ इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। किसी भी चीज का मोड या तो क्या होगा? 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और x का मान क्या क्या हो सकता है? x का मान क्या हो सकता है? तो x का मान कुछ भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। x का मान दुनिया का जो भी रियल नंबर है कुछ भी रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? आपको हमेशा या तो 0 से क्या होगा? रिजल्ट क्या देगा? या तो 0 देगा या तो 0 से बढ़ा देगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से कभी भी मॉडुलस का मान छोटा हो ही नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं आपसे। यदि आपसे कहा जाए भाई साहब, कुछ सवाल करते हैं अब, आपसे कहा जाए कि x का जो मोड है ना वो 5 है। क्या है? x का मोड 5 है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि x के जगह पे क्या क्या हो सकता है। हेलो, आपसे ही पूछ रहे हैं कि x का मोड यदि 5 है तो आप ये बता दीजिए कि x के जगह पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है रखने का। तो आप कहोगे x के जगह पे यदि हम 5 रखेंगे तो संतुष्ट कर जाएगा। तो चलिए x का मान पहला हो गया क्या? 5। x के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का मोड 5 बराबर 5, मतलब ये सही हो गया, मतलब इक्वेशन सत्य होगी। किसी भी चीज का मोड क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे यदि हम 5 रखेंगे तो 5 का मोड 5, मतलब ये सही हो गया, मतलब सत्य हो गया। समीकरण क्या हो गया भाई साहब? सत्य हो गया। चलते हैं आगे। यदि x के जगह पे -5 रखेंगे तो ये होगा क्या?
-5 जब x के जगह पे रखेंगे भाई साहब, -5 यदि हम x के जगह पे रखते हैं तो -5 का मोड बराबर कितना है 5, यानी कि ये होता है माइनस और -5 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5। ये बात सत्य है कि नहीं? आपको हो गया यस सर, ये तो सत्य हो गया कि 5 भी रखेंगे तो संतुष्ट करेगा। किसी भी 5 का मोड 5 होता है, लेकिन -5 का भी मोड 5 होता है। तो यहाँ से आप सीख गए फाइनली, यहाँ से आप सीख गए कि किसी भी चीज का यदि मोड दे दिया जाए, जैसे x मोड बराबर जैसे 5 दे दिया, तो हम कहेंगे कि x का जो मान होगा ना वो +-5 होगा। x का मान क्या सब हो सकता है भाई साहब? x का मान क्या सब हो सकता है? तो +-5 होगा। x का मान क्या सब हो सकता है? +-5 होगा। यदि किसी भी चीज का मोड, हेलो, x का मोड यदि 5 हो तो ये क्या होगा? x बराबर +-5 होगा। x का मोड बराबर कितना है? 5 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से x का मोड बराबर 10 हो, x का मोड बराबर 10, तो बताइए x का मान क्या होगा? +-10 होगा। x का मान क्या होगा? +-10 होगा। यानी कि इसको 10 भी संतुष्ट करेगा और -10 भी संतुष्ट करेगा, 10 भी संतुष्ट करेगा, -10 भी संतुष्ट करेगा। 3 नंबर, यदि x का मोड बराबर कहा जाए हुआ 3/2, तो कहिएगा सर x का जो मान है ना +-3/2 दोनों संतुष्ट करेगा। दोनों क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। और बातें कर लेते हैं आपसे, और भी बात कर लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि x का मोड जो है ना वो -5 के बराबर है, किसी भी चीज का मोड हो सकता, किसी भी चीज का मोड नेगेटिव होता है क्या? अभी आपको पढ़ाए थे, किसी भी चीज का मोड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। किसी भी चीज का मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा बाबा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा। नॉट डिफाइंड कहिए या नॉट पॉसिबल कहिए, यह पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से x का मोड बराबर जैसे -6 दे दो, क्या कहोगे? किसी भी चीज का मोड नेगेटिव होता है क्या? नहीं, किसी भी चीज का मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब किसी भी चीज का मोड नेगेटिव नहीं होता है तो ये कहता है x का मोड बराबर -6। ये बात तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना भाई साहब। जब गलत बात है तो गलत बात बोलना और लिखना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सही सब पढ़ता है, गलत भी पढ़िए ताकि कभी गलती नहीं होगा आपसे। सही सब पढ़ता है, गलती भी पढ़िए ताकि कभी गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यदि आपसे कहेंगे, अभी तुरंत पढ़े आप कि x का मोड बराबर यदि 5 हो, इसका मतलब है कि x का मान बराबर +-5 होगा। क्या सब होगा भाई? +-5 होगा। इसी प्रकार से दूसरा पढ़े कि y का मोड बराबर यदि आपको 6 हो, तो इसका मतलब है कि y का मान जो होगा ना वो y का जो मान होगा वो +- कितना होगा? 6 होगा। यदि आपको कहा जाए कि x का मोड बराबर 10 है, तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा? +-10 होगा। इसी प्रकार से कि x का मोड बराबर यदि आपको 11 हो, तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा? +-11 होगा। यहाँ से क्या सीख रहे हैं आप? यहाँ से क्या सीख रहे हैं भाई साहब? यहाँ से हम सीख रहे हैं कि एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरी तरफ +- लगाइए। एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरी तरफ +- लगाना है। एक तरफ से मोड को हटाए, दूसरी तरफ +- लगाए, एक तरफ से मोड को हटाए, दूसरी तरफ +- लगाए, एक तरफ से मोड को हटाए, दूसरी तरफ +- लगाए, एक तरफ से मोड को हटाए, दूसरी तरफ +- लगाए। बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या बताए? एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरी तरफ +- लगाना है। तो चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल अच्छा अच्छा सवाल कर लेना चाहिए। जैसे x-2 का मोड बराबर 6 है, बताइए x का मान क्या क्या हो सकता है? मने मन सोचिए, x का मान क्या क्या हो सकता है? मने मन सोचने में टाइम लग जाएगा। ऐसा कीजिए, तुरंत एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरी तरफ +- लगाइए। एक तरफ से मोड हटाना है, दूसरी तरफ +- लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ से आप कहिएगा कि सर ये हो जाएगा x-2 बराबर +-6। हेलो, x एक तरफ से मोड हटाए, दूसरी तरफ +- लगाए। अब देखिए यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। केस पहला कि x-2 बराबर एक बार 6 ले लीजिए, और केस केस दूसरा कि x-2 बराबर -6 ले। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 + 2, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 8 हो जाएगा। और बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? -6 प्लस में 2, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? -4। सर ये दोनों संतुष्ट करेगा क्या? यहाँ संतुष्ट करके दिखाते हैं कैसे संतुष्ट करता है ये। x का मान पहले 8 रख दीजिए, 8 में से यदि 2 घटाइएगा तो 6 होगा। हेलो, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 होगा। 6 का मोड 6 होता है क्या? सेटिस्फाइड कर गया। हेलो, सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा -4 रखते हैं, तो -4 -2 -4 -2 -6, -6 का मोड भी कितना होता है भाई साहब? +6।
तो ये भी संतुष्ट कर गया। यानी कि यहाँ से हम दोनों को चेक कर लिए कि ये भी मान संतुष्ट कर रहा है और ये भी मान संतुष्ट कर रहा है। क्या कॉन्सेप्ट ही तो आसान है, एक तरफ से मोड हटाइए, दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाइए, तो आप चेक कर लिए। दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि 2x माइनस 8 का मोड बराबर आपको दे दिया जाए 10, हम बोलेंगे x का मान क्या होगा, संतुष्ट करेगा। सर कॉन्सेप्ट लगाइए अपना, क्या कॉन्सेप्ट है प्यारा सा, एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरी तरफ प्लस माइनस हटाइए। हेलो, एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाइए, तो 2x माइनस 8 बराबर प्लस माइनस 10। यहाँ से हो जाएगा बबुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x यहाँ से केस पहला ले लीजिए, केस पहला, केस पहला, केस पहला 2x माइनस 8 बराबर 10 ले लीजिए। एगो केस सेकेंड में ले लेते हैं, केस सेकेंड में 2x माइनस 8 बराबर माइनस 10। एक बार प्लस में 10 लेना है, एक बार माइनस में 10 लेना है। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर कितना, 10 प्लस 8, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 18, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 18/2। कितना हो जाएगा, 18/2, यानी कि 9। 18/2 मतलब 9। आगे चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर माइनस 10 प्लस में 8, यहाँ से हो जाएगा वह 2x बराबर कितना, माइनस में 2, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कि माइनस में 1। यानी कि x का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ से देख लीजिए। x का मान एगो हो जाएगा भाई साहब 9, एगो हो जाएगा -1। x का मान एगो 9 हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एगो x का मान क्या हो जाएगा, एक x का मान हो जाएगा 9 और दूसरा क्या हो जाएगा, -1। एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, अब एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए है भाई साहब कि आप इसको बनाइए। 3x माइनस 6 का मोड बराबर 12 है, इसे आप बनाइए। x का मान क्या क्या हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है, एक तरफ से मोड को हटाना है। x का मोड बराबर यदि a हो तो इसका मतलब है x बराबर में प्लस माइनस a। एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरे तरफ प्लस माइनस, एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाइए, एक तरफ से मोड को हटाइए, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाइए। बनाइए आप लोग। हेलो, बना आपसे, आपको दिए थे बनाने के लिए, उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। चलिए चेक करते हैं एक बार, मिलाइए क्या करना है। एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा भाई साहब, कहिएगा सर 3x माइनस 6 बराबर प्लस माइनस में 12। दो केस, पहला केस में है कि 3x माइनस 6 बराबर 12, और केस केस सेकेंड में है कि 3x माइनस 6 बराबर में माइनस में 12। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 12 प्लस में 6, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में 18, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 18/3, यानी कि 6×3=18। x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में -12 प्लस में 6, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर कितना, माइनस में 6, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -6/3, यानी कि माइनस में 2। x का मान कितना, -2, x का मान कितना, 6। एक x का मान 6 इसको संतुष्ट करेगा, एगो x का मान -2 क्या करेगा भाई साहब, इसको संतुष्ट करेगा। x का मान -6, x का मान 2, देख लीजिए कैसे संतुष्ट करता है। x का मान 6 रखते हैं, तो आप कहिएगा 6×3=18, 18 में से 6 गया 12, 12 का मोड 12 होता है, हो गया संतुष्ट। दूसरा -2 रखते हैं, जब -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 -12। अब -12 का मोड कितना होता है, 12, तो हो गया, यानी कि 6 भी संतुष्ट करेगा और -2 भी क्या करेगा भाई साहब, संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल किया जाए, नेक्स्ट सवाल किया जाए, चलिए करते हैं। सवाल नंबर अगला, जो भी हो आप नंबर दे दीजिएगा। जैसे 4x माइनस 8 का मोड इक्वल टू 12 या 16। बताइए, एक तरफ से मोड हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, एक तरफ से मोड हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। तो लगाइए भाई साहब, ये हो जाएगा 4x माइनस 8 बराबर प्लस माइनस 16। यहाँ से हो जाएगा
केस पहला, यहाँ से क्या करिए, केस पहला में बनाइए। केस पहला क्या हो जाएगा, केस केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हो जाएगा 4x माइनस 8 बराबर कितना 16, और केस केस सेकेंड कितना हो जाएगा 4x माइनस 8 बराबर माइनस, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 16 प्लस में 8, और ये हो जाएगा 4x बराबर कितना, तो 16 8 24, ये हो जाएगा x बराबर भाई साहब कितना 24/4 यानी कि 6। x का मान कितना हो गया 6 हो गया, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। पहला मान ये हुआ। एक मान और आएगा, क्या आएगा एक मान, यहाँ से जब हल कीजिएगा तो 4x बराबर -16 प्लस में 8, यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर में माइनस में 8, यहाँ से हो जाएगा x बराबर -8/4, यहाँ से हो गया -2, यानी कि x का मान कितना हो गया -2, यानी कि x का मान एगो 6 संतुष्ट करेगा, एगो -2 क्या करेगा भाई साहब, संतुष्ट करेगा। देख लिए क्या। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं, अब अगला सवाल पे चलते हैं फिर से। नेक्स्ट सवाल देखो भाई साहब, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। आपको बनाना है कि 5x माइनस 10 का मोड बराबर में 20, ये बनाना है। पहला सवाल ये हुआ, और दूसरा सवाल है भाई साहब कि 3x माइनस 9 का मोड बराबर 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 3, ये है सवाल, बनाना है। बताइए x का मान क्या क्या हो सकता है, आपको टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाइए क्या क्या हो सकता है x का मान। क्या है कॉन्सेप्ट, एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। चलिए चलिए करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट भाई, एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। तो सवाल को थोड़ा नीचे कर लिया जाए और बनाया जाए। एक तरफ से मोड को हटाइए, हेलो, एक तरफ से मोड को हटाना है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 बराबर प्लस माइनस 20, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। केस पहला, पहला स्थिति में क्या कीजिएगा, 5x माइनस 10 बराबर 20 ले लीजिए, और केस सेकेंड में ले लीजिए 5x माइनस 10 बराबर कितना, -25, ये हो जाएगा बबुआ 5x बराबर कितना 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 30, और x बराबर कितना हो गया 6, x का मान 6 है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा भाई साहब 5x बराबर -20 प्लस में 10, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना -10, और x का मान कितना हो जाएगा -2, यानी कि -2 भी संतुष्ट करेगा और 6 भी क्या करेगा भाई साहब, संतुष्ट। सेम टाइप का सवाल है, आप बना लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नेक्स्ट है 9 माइनस 6x का मोड इक्वल टू 18। क्या करना है, फिर वही कॉन्सेप्ट, एक तरफ से मोड हटाइए, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाइए, लगाते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस 6x बराबर कितना, प्लस माइनस में 18। केस पहला, पहला केस है कि 9 माइनस 6x बराबर कितना 18, और दूसरा केस दूसरा है बबुआ, दूसरा केस की क्या कीजिएगा 9 माइनस 6x बराबर माइनस में 18। यहाँ से देखिए x को भेजना है, सॉरी x के अलावा कौन सा है, सिर्फ कांस्टेंट को भेजना है, तो -6x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा -6x बराबर में कितना, लो जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब 9 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9/-6, यानी कि -3/2, कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा 2, काट कूट कर लीजिए आप। तो चलिए करते हैं, हो जाएगा -6 बराबर -18 माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा -6x बराबर कितना, कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस में 27, यहाँ से देखिए माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 27/6, ये देखिए 9 तिया 27, 3 दूनी, और कटेगा क्या, इसको काटेगा तो 4.5 होगा। बस यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया भाई साहब, हमारा आंसर हो गया। तो मोड का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको सिखा दिए। अब चलते हैं ये को थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं, मोड का मीनिंग क्या है, मोड का क्या मीनिंग है ये समझ लेते हैं। मोड का मीनिंग समझिए, क्या मोड का मतलब समझ लीजिए। जैसे आपको x का मोड दिया जाए, x का मोड दिया जाए, इसका मतलब होता है बबुआ जीरो से मतलब मूल बिंदु से x
एक्स के बीच की दूरी, के बीच बीच की, क्या समझे? एक्स का मोड क्या होता है? ये होता है। जैसे 2 का मोड ले लीजिए, 2 का मोड क्या समझे? 0 से 2 तक की दूरी, 0 से 2 तक, 0 और 2, 0 से 2 तक दूरी, यही होता है। इसी प्रकार से कभी भी देख लीजिए ना, इसलिए तो किसी भी जैसे नंबर ले लीजिए, एक नंबर लाइन पे दर्शा दीजिए उसी को, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2। हम क्या बोले? जैसे 3 का मोड निकालना है, 3 का मोड निकालना है। 3 का मोड 3 क्यों हो जाता है? देखिए, 0 से लेकर के 3 तक चलना है, 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक चलना है। इसके बीच का जो दूरी हुआ ना, 0 से लेकर 3 तक के बीच का दूरी, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, इसलिए 3 का मोड कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 0 से लेकर के 3 तक के बीच का दूरी को क्या कहते हैं? मोडलस ऑफ 3 कहते हैं। इसी प्रकार के -3 का मोड भी 3 होता है। ये कैसे हो जाता है? देखिए, 0 से लेकर के -3 तक चलना है, ये माइनस सिर्फ दिखाता है कि 0 से छोटा आया हुआ है। बताइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 3 है ना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया? 3, तो 3 का मोड भी 3 होता है। इसी तरह से जो है ना, यह इसका मतलब हुआ। तो आपको याद रखना है कि x का मोड बराबर होता है 0 से x के बीच की, यानी कि 0 से x तक की दूरी, सॉरी बीच तक की दूरी, तक ही होता है। समझे क्या? तक की क्या होता है भाई साहब? जब 5 का मोड रहेगा तो क्या समझिएगा? 5 का मोड 0 से 5 तक, तक और उसके बीच, मतलब ये डिनोट करता है एक डिस्टेंस को। किसको डिनोट करता है? मॉडुलस का सब साफ मतलब है, मॉडुलस का यहाँ से सीधा मतलब है कि यह डिस्टेंस को डिनोट करता है। किसको भाई साहब? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज का मोड नेगेटिव होता ही नहीं है। किसी भी चीज का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होने का कारण यही है कि यह डिस्टेंस को डिनोट करता है। यह क्या करता है? एक दूरी बताता है, डिस्टेंस को बताता है। ये कभी दूरी कभी नेगेटिव होता नहीं है। कभी कहते हैं कि हम जाएंगे माइनस में 5 किलोमीटर, माइनस में 7 किलोमीटर, नहीं बोलते हैं। तो हमेशा क्या बोलता है? दूरी को पॉजिटिव में लेते हैं, मतलब 5 किलोमीटर जाएंगे, 7 किलोमीटर जाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी चीज का मोड नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये डिनोट किसको करता है? दूरी को डिनोट करता है। इसका मतलब समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए एक दो और सवाल कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का मोड बराबर मान लीजिए 16 है। एक्स स्क्वायर का मोड कितना है? 16 है। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 16। यहाँ से दो केस, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -16। बताइए, ये तो पॉसिबल है कि एक्स बराबर हो जाएगा कितना? √16। यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, एक्स बराबर हो गया +-16। लेकिन इसके बारे में कहिए, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? हेलो, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? हेलो भाई साहब, किसी भी चीज का नेगेटिव, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? नहीं, किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। यदि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? हुआ नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल हो जाएगा। समझे क्या? तो भाई साहब समझे क्या? आपको हो गया? यस सर समझ। चलिए आगे चलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक सवाल आपके लिए दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर का मोड बराबर कितना है? 25 है। बना लीजिएगा इसको। अब चलते हैं, आपको टास्क दे देते हैं। कुछ क्या दे देना चाहिए? टास्क। पहला, x-2 का मोड बराबर 6, x-3 का मोड बराबर 3x- का मोड बराबर, और चौथा 5x- का मोड बराबर। इसके बारे में कुछ कहना है? इसके बारे में आपको कहना पड़ेगा सर नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज का मोड नेगेटिव नहीं हो सकता है। 5 नंबर, 7x- बराबर 42। प्रकार से 6 नंबर, 7x- का मोड बराबर। 7 नंबर, 3x- का मोड बराबर। 4x- बराबर में x
8 नंबर ये हो गया, पर ये हो गया x माइनस 12 का। इतना सवाल आप कर लीजिएगा। और x एक सवाल और दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसका बताना हल क्या हो। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट। 11 नंबर सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स का मोड बराबर प्लस बराबर 0। बताना है कि एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, इसका मान क्या क्या हो सकता है, ये बताना है। आज के लिए इतना ही। अपने सेवा को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। ठीक है, पढ़िए, मन से पढ़िए। जब भी मौका मिले पढ़ने का तो खूब पढ़िए, ठीक है ना। अपने मौका को कभी मत नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टास्क जरूर बनाइए।